बहू, क्या कर रही हो? माँ जी बर्तन धो रही हूँ। रात का भोजन बना कि नहीं अभी? बन गया है माँ जी, खाली फुलके सेकने बाकी हैं। अच्छा, एक काम करो, तुम फुलके सेक दो और छोटी बहू जाके सबको खिला देगी। जी मम्मी जी। मम्मी जी ये देखिए, ये मैंने आपके लिए ऑनलाइन साड़ी मंगाई है, आपको पसंद है? अरे वाह बहू, ये तो बहुत सुंदर है। इसीलिए छोटी बहू तुम मेरी पसंदीदा बहू हो। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। और एक वो है। अच्छा मम्मी जी, मैं जा रही हूँ, देख लूँ जरा रसोई में कोई काम तो नहीं। तुम क्यों जाओगी? वो है ना, दिन भर घर में करती क्या है, काम ही क्या है? 4 लोगों का खाना बनाना है, वो भी नहीं कर सकती है। तुम तो ऑफिस जाती हो, थक गई होगी। ठीक है, बैठो यहीं। अभी वो बना लेगी तो आवाज़ देगी, तो तुम खाली खिलाने में हेल्प कर देना उसकी। मम्मी जी, आप कितना प्यार करती हैं मुझे, आप कितना समझती हैं। सही कह रही हैं आप, तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है? अच्छा ठीक है, बड़ी बहू को बोलती हूँ, सबको खिला पिला देगी वही, और फिर तुम्हारे तेल में की मालिश कर देगी सर पे। अरे मम्मी जी, पर वो तो जेठानी है ना। तो क्या फ्री का बैठ के रोटी तोड़ रही है, इतना भी नहीं कर सकती है? मम्मी जी तैयार है भोजन, चलिए ना। चलो हम आ रहे हैं। मिंटू सिंटू को बुला लो और अपने पापा जी को भी बुला लो। जी मम्मी जी। अब सर पे क्या खड़ी हो, जाओ, हम लोग आ रहे हैं ना। यही आदत इसकी मुझे बहुत खराब लगती है। गांव की है ना, गंवार कहीं की, इसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पर मम्मी जी, आपको पहले नहीं पता था कि ये गांव की है? पता था, लेकिन तुम्हारे जो पापा जी हैं, इनको पता नहीं क्या इसके में इतना खास पसंद आ गया था। और मिंटू भी बोला कि मुझे बहुत पसंद है। चलिए छोड़िए, चलिए मम्मी जी खा लीजिए, आपको दवा का टाइम हो गया है। हाँ, तुम ना रहो तो कौन ख्याल करे मेरा। मम्मी, पापा ने खाया? जी वो अपना खाना वही टीवी के पास मंगवा लिए। पड़ोस के चाचा जी आए हैं ना, तो वो बोले कि उनके साथ में खाएंगे, तो दोनों लोगों ने खा लिया है। बस हम आप लोग बाकी हैं। अच्छा ठीक है, हम लोगों को परोस दो, हम लोग खा लें। तुम भी बैठो हमारे साथ। साथ कैसे बैठ के खाएगी? परोसेगा कौन? किसी को कुछ घटा बढ़ा तो सब लोग खा लेंगे तो खाएगी अपना आराम से। जी। अरे छोटी बहू, लो एक और रोटी लो। माँ, मैं और तुम्हारी बहू सोच रहे थे कि हम लोग कुछ दिन बाहर घूम के आ जाएं। हाँ बेटा, जाओ ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है। जिसमें तुम लोगों की खुशी, उसी में मेरी खुशी। बताइए क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं क्यों कमर और पैर बहुत दर्द कर रहा है, और सर भी दर्द से फटा जा रहा है। पता नहीं क्या हुआ। आराम किया करो यार, क्या कर रही हो? हेल्थ को लेके कौन इतना लापरवाह होता है? मैं आराम करूंगी तो घर के काम कौन करेगा? अरे छोटे की बहू भी तो है, वो भी तो कर सकती है। नहीं, वो ऑफिस जाती है, पैसे कमाती है, इसलिए उसको जरूरत नहीं है करने की। किसने कहा ऐसा तुमसे? माँ ने। समझ गया। कुछ गलत भी तो नहीं कहा। मैं माँ से बात करता हूँ। रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले तुम कल चलोगी डॉक्टर के पास। नहीं, पेन किलर खाऊंगी ठीक हो जाऊंगी। अरे क्या पेन किलर पेन किलर, पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, पेन किलर खाऊंगी ठीक हो जाऊंगी, पेन किलर खाऊंगी ठीक हो जाऊंगी। एक बार चेकअप तो करवा लो। अरे मिंटू, क्या हुआ सुबह सुबह आज माँ के कमरे में? हाँ माँ, बतासिया को लेके डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उसकी तबीयत नहीं ठीक है। अरे कुछ नहीं, कह दो 1 कप अदरक वाली चाय पी ले, ठीक हो जाएगी। माँ मैं पूछने नहीं आया हूँ, बताने आया हूँ। जब फैसला कर ही लिए हो तो दिखावा क्यों? जाते क्यों नहीं जहाँ जाना है? हाँ माँ, गलती मेरी ही है जो मैंने उसका ध्यान नहीं दिया। इनको आराम की सख्त ज़रूरत है। ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में इनको नहीं रहना, ना ज़्यादा देर खड़ा होना है, ना ज़्यादा देर बैठना है। इनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन कम है, आयरन की डेफिशिएंसी है। क्या कर रही हैं आप? हेल्थ से क्यों खिलवाड़ कर रही हैं? अपना भी ध्यान दीजिए, कैल्शियम आयरन सब तो कम है आपको। गोलियों से कुछ नहीं होता। खान पान पे ध्यान रखिए और पर्याप्त आराम कीजिए। ये लीजिए, मैं ये दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ, 10 दिन की हैं, इनको खाइए और हो सके तो बेड रेस्ट लीजिए। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे बड़ी बहू, जाओ अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। बतासिया, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो।
आज चाहे छोटी बहू बनाएगी। वो क्यों बनाएगी? बाहर भी खटे, घर में भी आके काम करे। हाँ तो माँ बतसिया भी नहीं करेगी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसे डॉक्टर ने आराम करने कहा है। आप देख लो, एक खाना बनाने के लिए और बाकी काम करने के लिए, झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े के लिए एक कोई काम वाली रख लो। आधा पैसा मैं दूंगा, आधा पैसा छोटे देगा। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? ऐसा कैसे हो सकता है? अब घर के बने के खाने की बात ही अलग होती है, बाहर वाली ऐसा थोड़ी करेगी। ठीक है, फिर अपनी बीवी को बोलो बना दिया करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब मैं कैसे कर सकती हूँ अकेले इतना? जैसे बतसिया करती है वैसे ही। वो भी तो इंसान है, उसका भी तो शरीर है, वो नहीं थकती है? उसके बारे में कभी सोचा तुम लोगों ने? उसको बेचारी को एकदम मशीन बना के रख दिया। आज उसकी कितनी तबीयत खराब है, तुम लोगों को अंदेशा है जरा भी? गलती मेरी है, मैंने अगर शुरू से ध्यान दिया होता तो उसकी इतनी तबीयत न खराब होती। अब आप लोग फैसला कर लो कि क्या करना है, काम बांटना है या काम वाली बाई लगेगी? आधा पैसा लगेगा, आधा आप दोगे, आधा मैं दूंगा। मेरे कमाने का क्या फ़ायदा जब मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ना सही रहे? मम्मी जी काम वाली बाई ही लगा लेते हैं। ठीक है, आधा दे दूंगा मैं। सॉरी भाभी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने ध्यान नहीं दिया आपका। सॉरी भाभी, सॉरी बेटा।